देखें ये कस्टमर ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स के लिए ये है कि ये जो सिर्फ एरिया उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल सहूलत दी हुई है। वो यहाँ बैठ के खा पी सकते हैं, उनका इंक्लूडिव होता है क्योंकि उन्होंने रेगुलर घूमना फिरना होता है। ये देखें जिस तरह जहाज़ की सीटें होती हैं, तकरीबन इस तरह का सिस्टम सारा रेस्ट भी कर सके। ये बाहर का मंजर, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन अंधेरे में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आउटसाइड डेक है, ये स्पेशल है। वो जैसे बड़े बड़े आपने ट्रक देखे थे ना, जो ट्रक के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको शिप में स्पेशल सहूलत दी जाती है क्योंकि वो रेगुलर करने वाले होते हैं, उनके पैकेज के अंदर शामिल होता है। ये अब मौसम क्योंकि इस तरह का कि आपको कोई नज़र चीज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन जितने हद तक मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें सारा अभी ये करीब कैले का वो नज़र आ रही हैं, जो साहिल समंदर आप कह लें, जहाँ से हम निकले हैं। अभी घंटा डेढ़ का जो फाजे छोटे छोटे शिप आपको नज़र आ रहे हैं सारे, और ये ऊपर सारा वो जो कंट्रोल रूम है सारा, यहाँ बैठ के अमूमन वो जो इसको चलाने वाले, फिर इनका ये सिस्टम सारा वो क्या कहते हैं सायरन वगैरह का, या कोई इन्होंने वो ऐलान करना हो या दूसरों को कोई पैगाम देना हो, इसमें रिलैक्स कर रहे हैं ड्राइवर्स। कई ड्राइवर हज़रात शौकीन होते हैं मशीनें खेलने के, उनके लिए ये भी सहूलत इधर दी गई है। साइड पे ये सारा रेस्टोरेंट एरिया है ड्राइवर हज़रात के लिए। गलबन इनके जो पैकेज में शामिल होता है, इनका खाना पीना सब कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदना नहीं पड़ता। ये देखें आमतौर पर नीचे जो रेस्टोरेंट है उसमें यह है कि ये भाई कॉस्ट होता है, और यहाँ जो है ये सारा देख सकते हैं। ये ड्राइवर्स की सहूलत के लिए उन्होंने ये देखें सारा नक्शा दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे केबिन में जाके नहा सकते हैं। वो ये पूरी सहूलत दी गई है, एक एक नंबर जो है वो है। और ये गालबन किसी जगह का बैरूनी मंजर सा चल रहा है। जैसे मैंने बताया ना, कमर्शियल ड्राइवर्स ये एरिया उनके लिए मुख्तस किया गया है। कोई लिफ्ट का भी थोड़ा सा दिखा दें। ये देखें नंबर 9 8 डेक नंबर 8, और फिर इसके बाद मेरा ऊपर भी ज़बरदस्त है ये भी इनका सिस्टम, और ये इस जगह पे साथ दिखाया गया है। अब हम 8 पे हैं तो हम देखते हैं ये 9 पे जाके गालबन ये डेक नंबर 9 है जो दोबारा खुल गया है। 20 और 1500 किलो इसमें गुंजाइश है। ये देखें ये जो नीचे 3 डेक हैं 7, 5, 3 यहाँ कार और ट्रक्स हैं, और ऊपर जो 2 हैं डेक 8 और 9 ये पैसेंजर्स के लिए। नीचे कार डेक 3 पे जाके देखते हैं क्या दौरान सफ़र भी वो खुला होता है या उसको बंद किया गया होता है। एक चीज़ क्लियर होगी कि दौरान सफ़र ये तीनों पे अगर आप दबाएं तो ये काम नहीं करते। 8 पैसेंजर्स डेक चल रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि डेक 9 जो ऊपर है क्लब लाउंज है, इसमें कमर्शियल ड्राइवर्स वो आपने देख लिया, किचन है, फिर दूसरी वो जो जानवरों वाला के साथ हिस्सा, और फिर एक लेटने के लिए जो कुर्सी। चलते हैं देखते हैं ऊपर। ज़्यादा लोग हैं यहाँ गालबन जो इनका अपना जो लॉक है, लॉक रूम या बाकी चीज़ें रखी होंगी इन्होंने। हो सकता है किचन का मुतल्लिका सामान हो, फर्स्ट एड। ये देखें जो फैमिलियों वाले बच्चे हैं जिनके साथ छोटे, ये देखें बच्चे इस वक्त अपना जो है कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखें यहाँ पे क्लब लाउंज का साइन दिया गया है, किचन वाली साइड आपने देख ली है। अब चलते हैं देखते हैं इधर क्या है क्लब लाउंज के अंदर। गालबन यहाँ लोग जो काफ़ी पीने के शौकीन हैं उनके लिए ये जगह बनी हुई है। ये बड़ा ज़बरदस्त चाय कॉफ़ी, और ये आगे फिर रेस्टोरेंट के अंदर ये देखें जो लोग ज़रा रिलैक्स होना चाहते हैं या थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं खाने पीने से, ये चीज़ें आप देखें सारी अवेलेबल हैं। ये वाली देखें इस जगह पे गर्मा गर्म जो लेग पीसेस हैं, पीछे केक वगैरह हैं। लेकिन ये देखें इस साइड पे जो बैठने की जगह दिखाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का लाउंज बना हुआ है, बाकायदा VIP तरह का। जैसे आप किसी होटल में जाएं तो आपको ये देखें अंदाज़ा, पर्दे लगे हुए हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, और गालबन यहाँ जो लोग आके बैठेंगे वो यहाँ आके अपना कोई चाय कॉफ़ी की बुकिंग लेंगे तो फिर
लगातार वो کھا سکتے ہیں ایک دفعہ پے کر کے. نہیں جی یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھ لیا سارا کہ کتنا زبردست انتظام ہے. میں نے جو معلومات لی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے, یہ وی آئی پی ہے. جیسے فرسٹ کلاس ہوتا ہے جہاز میں یا ٹرین میں, آپ نے 27 پاؤنڈ دینے ہیں تو یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں. پھر آپ کا فل کھانا پینا فری ہے ایک بندے کے لیے, جو بھی آپ کھانا چاہیں, جو بھی آپ پینا چاہیں. اور یہ صوفے آپ کا انتظار دیکھیں پورے جہاز میں صرف ایک فیملی آ کے بیٹھی ہے. آج کل کرائسز آئے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس, تو ابھی ہم سوال یہ جو کام کرنے والے سے پوچھتے ہیں. سو ناؤ وی ول لائک ٹو ٹاک only one person what I can see here now right now working here. So can you tell me which country you come from? Hello, I am Jeffrey from Philippines. Yes. And you told me that it is your second term. Yeah, this is my second contract. What charm you find in this job that you coming second time? Of course, about managers. Our managers here are very kind. Yes. So I like it very much. No stress. They don't give you push. That's like right. Yeah. That I was expecting that answer, because when you compare Asian people working in Asia or you go to Saudi Arabian, the behavior of the people, your boss, they don't behave like a human being. And here in Europe, you come here, so you have the time for 8 hours is 8 hours, and the behavior very polite. Absolutely. So that's the reason. Yeah. That's what I need. Yeah. When we are work, we need a peace of mind. That's right. That's right. But I was very amazed that you have the room, sleeping room there. Every people who are working here, Yes. they have their room and they have no other facility outside. But they finish their work, they go upstairs, they sleep there, and then they start again working here. Yes. That's right. So you save your money from Yes, renting. absolutely. That's very interesting. And you have some hobbies when you are not, I mean, to keep yourself fit. Yeah. Sometimes I go to gym. Gym. Yeah. Okay. You have got the here? Yes, we have gym. Very nice. Here. Only for the workers? Yeah, for the crew. For the crew. Yeah. Okay. For all the crew, we have a gym here. We have the gaming room. Oh, very nice. Yeah. Okay. We have the recreation room as well. Yeah, that's very good. And you have got sometimes opportunity to meet good passengers as well. Yes. They like to know about you more. Yeah. That's always there are something. some passengers asking me, where are you from? Yeah, like that. And your family is in Philippines. Yes, Whole family. Yeah. You are still alone. Yeah, I'm still Looking but I from have you were one son, young, yeah. but not married, Not yet not married. engaged. Not engaged. So you have got the good opportunity here. Yes. Some European girl maybe. Sorry? Some European girl maybe. It is possible. Yeah. Okay, very nice. And in Philippines, which is your famous sport? I mean, Philippine national sport. Mm-hmm. What is the Basketball. Basketball. Yeah. Philippines. Yeah. Have they won sometimes world championship or some? Yeah, there are some basketball around 2022. Yeah. 2020. Yeah, they got the championship. Oh, very nice, very nice. But cricket, you don't know about cricket. And now I don't see Filipinos. In Philippines, there are no playing cricket. this cricket. And what is the most natural products from Philippines which your country sell them on other countries? Outside, Wheat, is it? I think the coconut. Coconut is the famous one. Coconut and rice. Okay. Have you been in London? You have been? No. Never. How long you are here now? On second, it's your second term. Yeah, this is my 6 months on board. 6 months on board, but you don't get the opportunity to go there and have some fun. They give us opportunity to go outside when we reach the 2 months. Yeah. 2 months here. Okay. And then the management give us 1 day off. Only 1 day. 1 day off to go outside. But it is far away from Dover to go to London and then came back. That's very difficult. But you don't have holidays during this time. 6 months. We don't No. have holidays. Oh. We are 24/7 working. Yeah, that's a bit harsh. I think that's maybe after 1 month, 2 days off or like that. I think that will be better because you can have some fun outside. Yeah, it is not possible to 2 days off because we don't have time. Yeah. We have to work. Yeah. Okay. Thank you very much for giving some words. I hope people will listen and they will enjoy it. Thank you. Thank you. ये जो white lounge है ना, ये देखें लोग यहाँ ये है फिर शिप
कैले से डोवर की तरफ चलता है। ये सामने उसके वो शॉप है और हम इस वक्त एक रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ लोग, यहाँ फूड मार्केट लिखा हुआ है, ईट ड्रिंक एंजॉय। यहाँ अगर हम एंटर होते हैं तो आपको ये देखें, यहाँ स्टार्ट में सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ खाने पीने का सारा जो सामान है यहाँ मौजूद है। ये सैंडविच बने हुए हैं, यहाँ पे रोल, ऑल डे ब्रेकफास्ट, रैप जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर हम थोड़ा आगे चलें, हॉट फूड अगर कोई ऑर्डर शायद हो तो यहाँ आप जो है वो पेमेंट करके तो अपनी रसीद जो है उसके साथ ये चीज़ें, ये देखें इधर भी ड्रिंक्स का सारा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ अगर किसी ने जूस वगैरह, माल्टा, कॉफ़ी वगैरह है सारे। इस साइड पे आपने देखा, मैं दूसरी साइड से अगर चक्कर लगा लेता हूँ, जो लोग यहाँ इसलिए देख कर गालबन एट पे हियर, यानी आपने खुद ही सारा सिस्टम है, कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपने आना है, यहाँ पे करना है और लेके चले जाना है। यानी ये ईमानदारी का टेस्ट है बेसिकली। अगर आप देखें तो ईमानदारी जो है उसका ये टेस्ट है। हर इंसान जो अपना ईमानदारी को टेस्ट करना चाहता है, या वो यहाँ आए शिप में, यहाँ आप पे करेंगे, ये चीज़ें लेंगे और लेके कोई यहाँ आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है। आम तौर पे आपको पता है हमारे एशियन कंट्रीज़ में कोई लोटे भी महफूज नहीं रहते मसाजिद के बाहर, लेकिन ये देखें लोग यहाँ लेके और यहाँ बैठ के ये खाने के बाद तो ये जो खाली हो रहे हैं प्लेट ट्रे, तो यहाँ फिर वो आदमी काम करने वाला करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो इंतज़ाम है, जो लोग बैठ के खाना चाहते हैं, ज़रा जैसे महसूस करें ऊंची जगह पे, इधर जिन्होंने ज़रा नीची जगह पे बैठ के खाना है। फिर ये बच्चों के लिए देखें ज़बरदस्त किस्म की जगह बनाई गई है। तो जो बच्चे छोटे फैमिलियों वाले आते हैं तो यहाँ आप अपना खेलों में स्पोर्ट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बड़ी आम तौर पे आप कहीं जाएं तो ये देखें, ये उन्होंने ऊपर एक वीडियो वगैरह चल रही, फिर बच्चों के लिए छोटे छोटे टीवी लगाए गए यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं अब, क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने माहौल बाहर का बनाया हुआ है। जैसे दरख्त के किनारों पे साइड बेंच लगा के बंदा बैठ सकता है। फिर ये इस साइड पे फूड मार्केट है, लाउंज बार है, किड जोन, ये सब देख चुके हैं। अभी हम ज़रा लाउंज बार की तरफ चलते हैं कि ये कैसा है अंदर से। ये देखें बार की शक्ल में इस तरह होता है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि इधर क्या कर रहे हैं लोग। तो देखिए किस तरह की जो सहूलियात होती हैं। सफ़र हमारा मुकम्मल हो गया। ये गाड़ियाँ अभी लोग फटाफट भागम भाग पहुँच रहे हैं अपनी गाड़ियों के पास। इधर से नीचे आ रहे हैं, ये बाहर आने का रास्ता सारा, ये अगर गाड़ी पे पहुँचना है तो ये देख सकते हैं आप किस तरह भागम भाग आपने अपनी गाड़ी पे पहुँचना है। क्योंकि जिसकी गाड़ी सबसे आगे लगी है अगर वो ही लेट हो जाए तो ये फिर लें जी। जब अब एंटर हुआ तो दूसरी साइड से, अब हम निकलेंगे तो इस साइड से निकलेंगे आगे। जी ये दरवाज़ा खोलने वाला बंदा आ गया है, इलेक्ट्रिक इसके हाथ में। अभी ये गेट खुल जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे। और एक चीज़ जो आपको मैं बता दूं, बाहर निकलते ही आपने ये नहीं समझना कि हम यूरोप में, फ्रांस में हैं या जर्मनी में, या अब इंग्लैंड शुरू हो गया। आपने अपनी दूसरी साइड पे चलना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं निकल के, लेकिन गाड़ियाँ जिस तरह जा रही होती हैं उनके साथ साथ ही लोग चलते जाते हैं। अभी दरवाज़ा खुल रहा है। लें जी 15 मिनट इंतज़ार के बाद अब हमें ग्रीन सिग्नल मिला है बाहर से, तो हम निकले। क्योंकि बाकी दूसरे शिप भी लगते हैं, जब उनकी गाड़ियाँ देखें अभी भी वो दूसरी साइड से भी तो वो फिर बारी बारी गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। और ये जो लोग आप देख रहे हैं काम करने वाले, इंडिया, फिलिपाइन, मॉरिशस और इन इलाकों से लोग इधर आते हैं। 6-6 महीने की शिफ्ट होती है, 6-6, और यहीं इन्होंने काम के बाद ऊपर सोना होता है, कमरा मिला होता है ये शिप में। दर्जनों के हिसाब से यहाँ लोग जो हैं वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं मुख्तलिफ इन ममालिक से। अभी हमको अपनी लेफ़्ट साइड पे चलना होगा।
चल रहा है अभी तक।